हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम आ चुके हैं मांडव और ये है सामने रानी रूपमती का महल। तो ये जो है रानी रूपमती का महल है, ये एक पहाड़ पे बना हुआ महल है। तो आज हम इसी को एक्सप्लोर करेंगे और बने रहिए इस पूरे वीडियो में। और ये है सामने की तरफ पूरा मांडव गांव। तो हमने पिछले ब्लॉग में दिखाया था आपको मांडव, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है मांडव का पूरा ब्लॉग। 1500 ईस्वी में बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था। और ये जो है इसका अभी नीचे से हम ऊपर की तरफ इन्हीं सीढ़ियों से आए हैं और अब हम चलेंगे इन वाली सीढ़ियों से ऊपर की तरफ। तो ऊपर चल के हम स्टार्ट करते हैं पूरा ब्लॉग। और ये है इसका मेन रास्ता, जो पहले का रास्ता हुआ करता था, जिसे राजा महाराजा यूज़ करते थे। अब हम आ चुके हैं इसके टॉप फ्लोर पे और अब हम चलेंगे इससे भी ऊपर, इसके लास्ट फ्लोर पे। तो ये सीढ़ियाँ हैं, इनसे अब हम ऊपर आ गए हैं। तो ऊपर से दिखता है पूरा मांडव शहर। ये इधर पीछे की तरफ है पूरा मांडव। तो अब हम चलेंगे इसके अंदर, देखते हैं। ये एक ही पहाड़ को काट करके बनाया गया है। तो अंदर से देखिए आप, पूरा एक ही पहाड़ को काट के बनाया गया है इस पूरा व्यू। और ये जो सामने दिख रहा है उस साइड, वो है पूरा मांडव। और अब हम बताएंगे ये बनवाया जिस लिए था, इसका वो पूरा इतिहास। तो वो जगह अब आपको मैं दिखाता हूँ जिस लिए बनवाया गया था। ये है सामने की तरफ पूरा मांडव दिखता है, जहाँ से हम ऊपर आए थे उस साइड से हम ऊपर चढ़ के आए थे। और ये जो मेरे पीछे की साइड में है, अब मैं आपको बताऊंगा हम किस लिए आए हैं और ये किस लिए बनवाया गया था। तो यहाँ से दिखती है नर्मदा नदी, और जिसे रानी रूपमती के लिए बनवाया गया था वो यहाँ से दर्शन किया करते थी नर्मदा नदी का। रानी रूपमती ने बाज बहादुर से एक अनोखी शर्त रखी थी कि मुझे नर्मदा नदी के डेली दर्शन करने हैं। तो बाज बहादुर ने नर्मदा नदी के दर्शन करने के लिए बनवा दिया एक ऐसा महल जो आज भी उस प्रेम कहानी की मिसाल है। और फिर यहाँ होता है मुगलों का आक्रमण, और मुगलों के आक्रमण से लड़ते लड़ते बाज बहादुर जो है फिर यहाँ मुगलों से हार जाते हैं। और ये है उसका पूरा इतिहास। और ये जो सामने दिखता है ये वही शहर है मांडव गांव। और यहाँ अगले ब्लॉग में हम आपको बताएंगे बाज बहादुर का किला। और बने रहिए, बताइएगा कैसा लगा ये ब्लॉग, और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगले ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे मांडव का बाज बहादुर का किला। तो अब हम चलते हैं इससे नीचे की तरफ। ये ऊपर का टॉप फ्लोर जहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए थे, अब वहीं से चलेंगे हम नीचे। और ये है पूरा नीचे का एंट्रेंस, और ये पूरा दिखता है इस तरह का, दो तरफ छतरी बनी हुई है ऊपर। और ये रानी रूपमती के लिए बनवाया गया वो महल था जिसे कहते हैं प्रेम की एक अनोखी प्रेम कहानी। तो गाइस अब हम चलते हैं नीचे और देखेंगे फिर नीचे की तरफ और भी बहुत कुछ बाकी है। बाकी एक ही पहाड़ को काट करके बनाया हुआ वन पीस है। इसको इसीलिए कहा जाता है लव ऑफ सिटी मालवा, यानी मांडव। तो ये नीचे से कुछ इस तरह का दिखता है, जो अभी के टाइम में गवर्नमेंट ने ये जो बीच में दीवार लगी हुई कुछ बंद कर दिया है। कुछ ही एरिया इसके चालू हैं और कुछ ही रास्ते बंद भी हैं। ये बस एक मास्टरपीस है जिसे सिर्फ पहाड़ को काट करके ही बनाया गया है। तो नीचे भी कुछ इस तरह से ही लगता है जैसे घोड़े वगैरह बांधे गए हों। और ये है इसका वाटर टैंक, जिसमें पहले पानी वगैरह इकट्ठा करके रखा जाता होगा और यहाँ से पानी वानी यूज़ में लिया गया होगा। तो ये भी बहुत पुराना किले के टाइम का बना हुआ है। और हम देखेंगे इसका आगे की तरफ, और ये एक सुरंग टाइप की है जो इसी के बिल्कुल पास में है। और इसमें झरोके बने हुए हैं और वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखा गया है। उस टाइम का भी आर्किटेक्चर ऐसा था जो वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखता था, और जो बहुत ज़रूरी भी है। और ये है शायद उस टाइम का स्विमिंग पूल जिसमें रानी रूपमती स्नान वगैरह किया करती होंगी। और ये है वाटर टैंक। और अब हम देखेंगे ये उस टाइम का रहा होगा, क्योंकि यहाँ परमानेंट नहीं रहती थी रानी रूपमती, बस यहाँ दर्शन करने के लिए आती थी। और ये है 4 से 5 आर्चों वाला एक ऐसी जगह जो अभी के टाइम में हम गोड वगैरह बना लेते हैं, वैसे ही यहाँ वो आनंद लेने के लिए आया करते थे। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में बाज बहादुर का किला, और ये कुछ इस तरह का है रानी रूपमती का किला। मिलते हैं।